कैसा पैटर्न आया है, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं? मैथ में ज्यादातर एडवांस पूछा है। एडवांस से आए हैं? इसमें से कम 15 क्वेश्चन तो एडवांस से थे। अच्छा, और फिर बाकी कंप्यूटर भी डीप था, सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। जीएस भी मतलब नॉर्मल नहीं थी, थोड़ा डीपली पूछा। करंट का 2-3 क्वेश्चन ही थे करंट के। जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट में आ रहे हैं? हाँ, मतलब 2-3 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट। बाकी वन लाइनर भी क्वेश्चन है? हाँ, वन लाइनर 1-2 क्वेश्चन होगा। अच्छा, थोड़ा सा हिंट दीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चन टच किए गए हैं, मतलब एक स्टेटिक तो में? एक था म्यूजिक से, म्यूजिक से आया एक मंदिर से था जी, एक डांस से था जी, और बाकी जनगणना नहीं थी। कोई बुक? नहीं, बुक भी नहीं थी। अच्छा, चुनाव आयुक्त के बारे की नियुक्ति के बारे में था कुछ। नियुक्ति आई है? हाँ। चलिए, गेम से कोई क्वेश्चन? हाँ, गेम से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया है। हाँ, गेम से एक था। अवार्ड से? अवार्ड नहीं, अवार्ड भी नहीं था। अच्छा, तो इंग्लिश कैसी आई है? इंग्लिश इजी थी, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ, ऑल ओवर पेपर कैसा लगा? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ, कैसा कहेंगे? मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ हाँ, कहेंगे। मैथ सारा एडवांस था। अच्छा, मैथ्स की वजह से टफ हो गया हाँ, एग्जाम? मैथ की वजह से टफ हो गया। अच्छा, तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वैसे? तैयारी तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हैं। तो आपने कांस्टेबल एग्जाम दिया? हाँ, कांस्टेबल कितने अटेम्प्ट हुए थे? 70 70 हुए थे, तो अच्छे अटेम्प्ट है उसमें, एक्यूरेसी? एक्यूरेसी के साथ। चलिए, तो अगर मैं बच्चों के लिए आपसे कोई मैसेज पूछूं तो क्या कहेंगे इस एग्जाम के बाद? भाई, उसमें मैथ में एडवांस से पढ़ता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर्मूले रिवीजन करके आए? ज्योमेट्री और ये 3D और 2D मेंसुरेशन होता है ना, उससे आ रही है। चलिए बहन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। एग्जाम अच्छा हुआ है? था सारा। अच्छा, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं? तो जीके का जो प्रोसेस था ना वो लेंथी था। लेंथी स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हाँ, हैं? स्टेटमेंट बेस के थे मेनली अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे थे? स्टेटमेंट के थे। और में कंप्यूटर तो सारा MXL से ही था, सारा का सारा MS वर्ड MS एक्सेल से अराउंड सब कुछ उसमें से ही था। और बाकी जो मैथ था उसमें चोर्स रेडियस वगैरह नहीं का ही था, कुछ ज्यादा ऐसा मेंसुरेशन से, नहीं। रेडियस से? मेंसुरेशन से यही था, रेडियस वगैरह कुछ कोई ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से भी थे? 1-2 क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ नहीं था, ऐसा नॉर्मल ही था। तो अगर हम कहें कि क्या सारे टॉपिक टच किए हैं, मतलब हाँ, मैंने अटेम्प्ट किए हैं। सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए सभी हैं? से तो नहीं आए, बट एक ही से या फिर एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे आराम से। अच्छा, तो मैथ को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, टफ या इजी? नॉर्मल था, नॉर्मल ऐसे कहेंगे। हिसाब से नॉर्मल था। और मैथ्स अगर का? किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है तो नॉर्मल था उसके लिए। अच्छा, इंग्लिश का थोड़ा बताइए। इंग्लिश अच्छी आ रही थी वैसे, ज्यादा क्या भी है? नहीं थी और मतलब लेवल उसका डाउन भी नहीं था, मीडियम था उसका भी। अच्छा सिस्टर, क्या क्या क्वेश्चन मतलब आए हैं, किस किस, मतलब मैं जानना था। 1-2 जैसे करेक्ट स्पेलिंग्स के बारे में था, पूरा वो फेस था उसमें, अलग अलग वर्ड्स वगैरह के बारे में बताना था, मतलब सभी उसमें तो सभी था, ऑलमोस्ट सभी है ना, जितने भी टॉपिक थे वो सारे कवर कर रखे थे। प्रोजेक्ट आया कि पैसेज आया? ऐसे भी आया था, उसमें वर्ब वगैरह बतानी थी कि इसमें कौन सी वर्ब यूज होगी, ये सब नॉर्मल था। कोई मैसेज आप दो? यही था कि बस फोकस ऑन जीएस और इसमें मैथ पे थोड़ा Current सा affair? हाँ, करंट अफेयर तो नॉर्मल थी, इतनी ज्यादा कुछ करंट अफेयर। आप किसी और एग्जाम की तैयारी भी करते हैं? हाँ, AWTPO है। अच्छा, और सीजीएल वगैरह? हाँ जी, अभी मेरी तैयारी चल रही है उसकी। चल रही है, Thank you। चलिए। एग्जाम वाज मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लाया है, तो मैथ्स कैसा आया? मैथ्स मॉडरेट, मैथ्स भी मॉडरेट आया है, तो मतलब हार्ड एंड मॉडरेट के बीच में था। बीच में कह सकते हैं। आपने कितने क्वेश्चन किए? मैंने 79 अटेम्प्ट्स करे। अच्छा, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है? हाँ जी। थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में मेरे को बताइए कि क्वेश्चंस इसमें एक तो वो LGBTQ वाला उससे रिलेटेड था, एक्ट रिलेटेड। बाकी एक दशवत टेम्पल का था कि वो जी। कहाँ पे बना था, मतलब कौन से पीरियड के टाइम पे बना था। एंड मैथ्स में पिरामिड का क्वेश्चन था। जी, और बाकी तो इजी था, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन टफ थे। फॉर्मूला बेस्ड थे? सॉरी, फॉर्मूला बेस्ड थे हाँ, क्वेश्चन? फॉर्मूला बेस्ड थे। सीआईएसआई से क्वेश्चन था कोई? CI एंड SI से था उसमें, लेकिन SI आया था, CI नहीं आया। और टाइम स्पीड डिस्टेंस? नहीं, टाइम एंड स्पीड का नहीं था। यहाँ से नहीं था। कंप्यूटर का कैसे था? कंप्यूटर कंप्यूटर का इजी था, मतलब उसमें स्टेटमेंट बेस्ड था। कंप्यूटर में आप मेरे को ये बताया कि MS वर्ड से क्वेश्चन आए हैं, MS तो वर्ड एंड MS एक्सेल ऐसे। यहाँ से आए हैं? हाँ जी, स्टेटमेंट बेस्ड है इसमें सिर्फ सारा। ईमेल से? ईमेल से नहीं था। कोई शॉर्टकट की फॉर्मूला है नहीं नहीं, ये भी नहीं थी। अच्छा। सब कुछ थ्योरी बेस्ड था। और इंग्लिश का बताएं? इंग्लिश तो इजी थी, इंग्लिश में कुछ हो नहीं, इजी था। इजी थी? हाँ जी। अच्छा, कोई और चीजें बच्चों के लिए बताना रीजनिंग चाहेंगे? में ट्रायंगल्स आ रहे हैं, काउंटिंग फिगर्स में ट्रायंगल्स आ रही है, बाकी तो इजी थे, लेकिन बस टाइम कंज्यूमिंग है। कोई रीजनिंग में टॉपिक ऐसा है टाइम कंज्यूमिंग जो आपको हाँ, टॉपिक स्पेशल? मतलब इसमें कह सकते हैं जो ऑड वन आउट है वो थोड़ा टाइम, जो काउंटिंग फिगर्स है वो भी थोड़ी बहुत होती है। अच्छा, वो वाले टॉपिक्स दिक्कत कर रहे Time taking हैं, की टाइम टेकिंग आ रहे हैं। चलिए, तो ओवरऑल बच्चों के लिए कोई मैसेज दे दीजिए कि क्या पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम पे? टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम सीरीज है, मतलब वो उसमें से इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन आए हैं? इससे रिलेटेड है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मेरठ। मेरठ से आए हैं। तो कांस्टेबल का एग्जाम दिए थे आपने? सॉरी, कांस्टेबल का दिए थे? हाँ जी, दिया था। कितने टाइम थे उसमें? उसमें 74 थे। 74 थे। कितने समय से कर रहे हैं प्रिपरेशन? 1 ईयर ओनली, अभी तो 12th पास आउट दी थी लास्ट। 12th पास आउट किए हुए हैं। चलिए सिस्टर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।